बढ़ते हुए आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को लेकर आज बड़ी खबर मिल सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, हॉर्मुज को बिना टोल टैक्स के खोलेंगे। तो देखिए, अपनी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान से जुड़ी कूटनीति कोशिशों पर बड़ा बयान दिया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका का रुख साफ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक अत्यंत बेहद महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने ये बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। और देखिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद और मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट सहित कई वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के हित समान है, लेकिन चुनौतियां भी साझा है। इनमें सबसे बड़ी साझा चुनौती आतंकवाद है। इस मामले में हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस क्षेत्र में दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग की सराहना करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का, जो फिलहाल भारत के दौरे पर हैं, भारत में मौजूद है। और देखिए, इस बीच यहाँ पे रूबियो ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनने देंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका के विदेश मंत्री का मार्को रूबियो का बड़ा बयान, हॉर्मुज को बिना टोल टैक्स के खोलेंगे। ईरान को लेकर आज बड़ी खबर मिल सकती है। ये देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर की वो बात कर रहे हैं, वो ये बड़ी खबर है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम का जो भंडार है, वो कहीं ना कहीं शायद अमेरिका को देने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका को देने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार ईरान मान चुका है कि वो छोड़ देगा, वो दे देगा। और शायद देखिए, इसी बड़ी खबर की बात यहाँ पे मार्को रूबियो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज आपको एक बहुत बड़ी ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर जानने को मिल सकती है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनने देंगे। साथ ही देखिए, उन्होंने कहा है कि बिना शर्तों के हॉर्मुज खोलेंगे। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक मुख्य केंद्र रहा है इस पूरे युद्ध का, जब से अमेरिका इजराइल बनाम ये ईरान युद्ध चल रहा है, तब से जो मुख्य केंद्र है, जिस तरह से ये पूरा युद्ध ऑयल वार की तरफ तब्दील होता हुआ नजर आया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि विश्व के वहां से 90% से ज्यादा तेल तमाम देशों में जाते हैं, लेकिन वहां 20% तेल बाकी विश्व में पहुंचते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और वहां देखिए, जिस प्रकार से टोल टैक्स वसूलने की बात की गई थी ईरान के द्वारा कि वहां पे अब टैक्स वसूला जाएगा, जिस देश के जहाज को वो अनुमति देगा वही जहाज वहां से केबल गुजरेगा और टैक्स अब वसूलेगा। इससे वो और पैसे कमाने की देखिए एक और जो स्ट्रैटेजी है वो ईरान की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसी को लेकर नाकेबंदी अमेरिका की ओर से भी की गई। अमेरिका का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से आप हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी के लिए है और इसका जो असर है वो बाकी देशों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर हमेशा विरोध जताता हुआ अमेरिका और बाकी तमाम देश भी नजर आए थे, और यही वजह कि अमेरिका की तरफ से भी नाकेबंदी वहां पर की गई थी, जो अभी भी जारी है। और इसी को लेकर देखिए, अब मार्को रूबियो साफ तौर पर खुले तौर पर कह रहे हैं कि टोल टैक्स के बिना हॉर्मुज को खोलेंगे, बिना कोई शर्तों के खोलेंगे। तो देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े बयान वो दे रहे हैं, ऐसे में जो खबर आपको हमने बताई थी कि एनरिच्ड यूरेनियम देने को ईरान तैयार हो चुका है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर मुहर लग चुकी है। और आज ये बड़ी खबर आपको जानने को मिल सकती है, मार्को रूबियो की ओर से कहा है। It's an honor to be here with all of you in this important visit to one of our most important strategic partners in the world, and I want to highlight that point for a minute. We obviously have relations and we work with countries all over the world, and we need to, just as India does. And we have all kinds of alliances and partnerships with countries that we work on, sometimes on discrete and individualized issues, other times on broader issues that involve one region of the world or another. A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those. बढ़ते हैं आगे और खबर आपको बंगाल से बता दें, जहां